परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ें। जब संसार में रहोगे तो संतुलन नहीं रहेगा, संसार में द्वंद्व रहेगा, भौतिक सुख की कामना रहेगी। अध्यात्म में रहोगे तो संतुलन बना रहेगा, आत्मा परमात्मा को चाहेगी। अध्यात्म का मतलब ही है मिलन, पंचभूत तत्व का एक में मिल जाना। गुरुदेव ने कहा, दो सारस और एक कछुए की आपस में दोस्ती थी। दोनों एक ही तालाब में रहते थे। तालाब में दोनों ही एक दूसरे से बातें करते थे। कुछ दिन बाद तालाब में जाल पड़ने लग गया। सारस ने कहा, हम लोग यह तालाब छोड़ करके पहाड़ के उस पार एक सुंदर झील है, उसमें चलेंगे। उसने कछुए से कहा, हम दोनों डंडे के दोनों सिरे को पकड़े रहेंगे, तुम कछुए को बीच में पकड़े रहना, हम लोग उड़कर उस पार तुम्हें पहुंचा देंगे। ऊपर उड़ते समय कछुए से कहा, कुछ न बोलना, डंडे का एक तरफ मैं पकड़ूंगा, दूसरी तरफ दूसरा सारस पकड़ेगा। उन्होंने डंडे को कछुए के मुंह से पकड़वा दिया। ऊपर उड़ते समय कुछ समय के बाद कछुए से नहीं रहा गया। वह बोलने के लिए मुंह खोला और नीचे गिरकर मर गया। सारस दोनों क्या थे? वही सत्य और धर्म है। दोनों के बीच की डंडी एक संतुलन की डंडी है। कछुआ ही सांसारिक जीव है। पहाड़ के उस पार क्या है? वही अनाम लोक है। सांसारिक जीव रूपी कछुआ ने अध्यात्म की डंडी को छोड़ दिया, नरक में चला गया, उस पार न जा सका। ईमानदार आदमी स्वीकार करता है, बेईमान आदमी मार खाता है, तब भी नहीं कहता मनुष्य का यही संसार है, महा झूठा। झूठ कहाँ बोलना चाहिए? वह सत्य ना बोले जहाँ दुर्भाग्य हो जाए। जैसे किसी की बेटी की शादी तय हो रही हो, कोई आपसे पूछता है, आपने उसके किराएदार से सुनी हुई बात कह दी, उसका अभी तो ऑपरेशन हुआ है, उसने एक बार 40 रुपए की चोरी की थी, उसका तो आपने अहित कर दिया। यह सत्य है, परंतु नहीं कहना चाहिए। शादी के लिए लोग आए गुरुदेव से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी कोई उनसे मिल कर के कुछ भी बोल दे, अनबन या कुछ ऐसा कार्य कर दे जिससे कि उसका विवाह या उसका अच्छा हो रहा कार्य वह खराब हो जाए, यह उचित नहीं है। गुरुदेव ने कहा, आप अभी अभी बहुत हंस रहे हो और अभी अभी ही आप झूठ बोल जाते हैं। अगर पापी संसार में रहेगा तो धर्मात्मा को बचे रहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, आँख के अंधे, बुद्धि से अंधी पत्नी, ज्ञान से अंधे दोनों की आँखें की बंद और उनका संतान कैसा होगा? पापियों के बीच में एक भी पुण्य आत्मा होता है तो उसे सजग रहना पड़ता है। 29 मार्च सन 1994। आज गुरुदेव ने सत्संग के समय कहा, जब प्रेम शरीर से होता है तो वह प्रेम नहीं होता। प्रेम का प्रथम द्वार शरीर है, परंतु प्रेम में महज शरीर का आकर्षण नहीं है। लैला और मजनू की कथा शरीर का आकर्षण नहीं था। गुरुदेव ने कहा, जब तुम आते हो हमारे पास और प्रेम से पूछते हैं तबीयत खराब तो नहीं है, तुम स्वस्थ हो?
यह प्रेम है। गुरुदेव ने एक सच्ची कथा का वर्णन किया। कृष्ण के अवसान पर उनके राज्यकाल में एक कीचक था। उसका घर तो सब समाप्त हो गया था। वह बहुत ही गरीब था। भगवान ने उसे बहुत थपेड़े दिए थे। उसे कभी भोजन तक नहीं मिलता था। वो भूख लगने पर घास लिया करता। एक बार वो ऐसे ही घास खा रहा था, शरीर जर्जर हो गया। एक मकान में एक लड़की उसे देख रही थी और सोचने लगी, मैं तो इतनी संपन्न हूँ और इतना जर्जर है वह दौड़े दौड़े आई। उसने उस कीचक को सहारा दिया, घर से रोटी लेकर आई, उसे खाना खिलाने लगी। वह शरीर से इतना बेदम था कि उसे सुध ही नहीं रही कि कोई मेरे साथ भी है। जब थोड़ा सचेत हुआ, प्राण स्थिर हुआ, उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरे अंदर तुम्हारे कष्ट को देखकर करुणा और वेदना उभर आई। यह कष्ट तो मुझे नित्य भोगना है। आज तुमने सहारा दिया है, आज तुमने भोजन दिया है, कल मैं चल दूंगा, अतः आज से भोजन वापस ले जाओ। इधर घर के लोग पूछने लगे, यह लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ भोजन लेके जाती है? कीचक लड़की को छोड़कर चल पड़ा। लड़की ने कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने कहा, तुम मुझे रोकने के लिए क्यों दे रही हो? सहारा दिया है, रोटी दिया है, असहाय देखकर तुमने मदद किया है, आगे इसीलिए रोक रही हूँ। वह धीमे धीमे चल पड़ा। लड़की उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह सोचने लगा, आगे चलकर यह भूख से मर जाएगा तो इसका क्या होगा। वह उसके साथ साथ पकड़े पकड़े वहाँ चल देती। मेरे घर चलो। कीचक ने कहा, मैं बहुत निर्धन हूँ, तुम्हारे घर क्यों जाऊँ? गुरुदेव ने प्रश्न किया कि अब आप बताएं क्या करना चाहिए। लड़की की करुणा के कारण या उसके प्रेम के कारण वो क्या करे? उस पुरुष को क्या कहे? ले चले अपने यहाँ? क्या संबोधन करे? पुरुष के प्रति उसका क्षणिक क्या शारीरिक प्रेम है या आकर्षण है? लोगों ने उत्तर दिया, लड़की में करुणा बहुत है। करुणा के वश हो करके वह उससे प्रति प्रेम हो गया है, पुरुष को नहीं था, क्योंकि वह तो कीचक है और संसार से विरक्त है। लड़की को उसने कहा, लड़की, अरे आप चलो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। उसे संबोधन करना चाहिए। लड़की संसारी है और वो कीचक। अरे भैया भोजन कर लो, परंतु उसने नहीं किया। असंसारी, अतः उसका संबोधन यही था। उस लड़की ने कीचक को देखा और सोचा, यह कृशकाय है, भूख प्यास से मर ही जाएगा। वह उसका बाँह पकड़े भोजन के लिए आग्रह करती रही। बहुत निर्बल हो गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह कमज़ोर है, शरीर में ताकत नहीं है। फिर भी वह कीचक, वह फ़कीर कुछ नहीं बोल रहा और शांत होकर के जा रहा है। वह लड़की को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी यह प्रसंग समाप्त होने की तरफ ही था कि इतने में बलराम की पत्नी आई। गुरुदेव ने कहा, बहू तुम कल नहीं आई? गुरुदेव से उसने कहा, बहन आ गई थी। इस पर गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। दीवार पर एक छिपकली की ओर उन्होंने इशारा करके कहा, देखो आज यह छिपकली बहुत खुश है क्योंकि इसकी बहन आने वाली है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया, सामान का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर आया था। वह बाहर जहाज़ से आया। उसने गट्ठर वहाँ रख दिया। उसमें से एक छिपकली निकली
और उछलकर दीवार की तरफ चढ़ गई। अब दोनों छिपकली आपस में मिलकर दीवार के कोने में चली गईं। सभी भक्तों को देख करके गुरुदेव की बात याद आ गई और बलराम की पत्नी की ओर देख करके हम सब लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, क्यों बहू, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बहन का प्यार होता ही ऐसा है। चलिए अब आगे का फिर पढ़ेंगे। ओम मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत